सीवान सदर विधानसभा सीट से जैसे ही ओम प्रकाश यादव का नाम आता है कि बीजेपी में ही भूचाल मच जाता है। बीजेपी के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और फिर एनडीए का जो हाल है वो क्या होता है वो एनडीए के नेताओं से ही हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के जो कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, वाल्मीकि यादव जी। वाल्मीकि जी, अब नामों की जो चर्चा आ रही है सीवान विधानसभा सीट से ओम प्रकाश यादव का नाम आ रहा है। क्या आप लोग अब ओम प्रकाश यादव के साथ जाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश यादव को पूरे जिला के भाजपाई लोगों को और राष्ट्रीय संसदों के लोगों को जोड़कर हम लोगों ने जो स्थिति और परिस्थिति थी सीवान में जी, उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा। सीवान के जनता और हमारे किसान नौजवान लोग सोचे कि सीवान में दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, हमारे नौजवान बेटियों का अपहरण हो रहा है। उस समय आतंकवाद के क्षेत्र में हम लोगों ने ओम प्रकाश यादव को निर्दलीय लड़ाए। ओम प्रकाश यादव को निर्दलीय लड़ाए तो उन्होंने कांग्रेस में भाग कर चले गए और जाकर सोनिया गांधी के पास अपने नतमस्तक गिराकर और कांग्रेस में विलीन हो गए। उस समय हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय संघ के लोगों ने जिताया है, तो क्या आप कांग्रेस में चल भाग कर चले गए? तो उन्होंने कहा कि हम अभी निर्दलीय है इसलिए चले गए, हम कांग्रेसी थे पूर्व में। तो हम लोगों ने कहा, लोगों ने राजनाथ सिंह के पास चुपके चुपके जाकर और वहाँ पर जाकर भाजपा में उन्होंने अपना शपथ ले लिया। जी। और आज हमको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने, आपने कहा वाल्मीकि प्रसाद यादव 40-50 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के झंडा और यहाँ पर अपने पसीना को बहाते गए और लोगों को सुसंगठित रखकर एक ध्वज में भाजपा जनसंघ को एकत्रित करके हम लोग सीवान में एक मुश्त लड़ाई लड़ते रहे। हम नहीं चाहते हैं कि इस वाल्मीकि जी, क्या माना जाए कि सिर्फ आपको, शंभू गुप्ता जी को या फिर जोगेंद्र सिंह जैसे ऐसे कई नाम है, सिर्फ झंडा ढोने के लिए बीजेपी आपको यूज की है, बाकी कहीं कोई जगह नहीं? क्या इसे आप क्या मानते हैं? हमारे आज पूज्य राधे बाबू नहीं है। राधे बाबू दरौली में घोड़ा छाप से लड़े थे। हम लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय लड़े और आप जमानत जब्त हो गया, आप भाजपा में आइए, आप प्रोफेसर हैं और राजा सिंह के प्रोफेसर हैं, आप हमारे भाजपा में आइए और इसका कमान संभालिए। 2 बार हम लोगों ने राधे बाबू को भाजपा में यहाँ पर अध्यक्ष बनाकर काम कराए। देखिए, यहाँ पर कोई अभी जो आप कह रहे हैं जोगिंदर सिंह और अपने शंभू गुप्ता हैं, आप हैं, अभी तक 50-40 वर्षों से आप लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी ने नहीं कुछ किया, कुछ नहीं पूछा, न सम्मान, फिर भी आप लोग झंडा उठाते हैं। हाँ, सम्मान नहीं, हम लोग सम्मान के लिए नहीं मरते हैं, न टिकट के लिए नहीं मरते हैं, कार्य करते हैं। बाकी भाजपा को राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए था, परंतु उन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों का कोई गम नहीं है, मगर ऐसे व्यक्ति को सीवान में टिकट देना चाहिए और उसको सम्मानित करना चाहिए जो सारे लोगों को, अल्पसंख्यक को, गरीब को, अनुसूचित जनजाति को, सारे व्यवसायियों को, किसानों को लेकर चले, एक सामूहिक रूप से भाजपा का ध्वज लहराए। हम लोग यही निवेदन करते रहे। क्या लग रहा है आपको कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद, उनका टिकट कट सकता है? जैसे कि टुन्ना जी बोल रहे हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में टिकट कट जाएगा क्या, जिस तरह से ओम प्रकाश यादव की चर्चा चल रही है? देखिए, व्यास जी हमारे सदर विधायक थे, नौजवानों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक बार हम, यही अंतिम लड़ाई है, मेरी उम्र ख़त्म हो गई है, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हम बिछावन पर हमारी क्रियाक्रम हो रही है, इसलिए आप लोग नया कोई नौजवान आए और इस कमान को संभालिए। मगर ये राजनीति ऐसा चीज़ है कि राजनीति में लोग हटना नहीं चाहते, वो मधुमक्खी ऐसा उसमें सट कर चूसना चाहते हैं।
और चूसते चूसते गरीबों को खून चूसते हैं, अपनी धन दौलत बढ़ाते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाते हैं। ऐसा राम के लिए ये टिकट के लिए लड़ाई, ये युद्ध हो रहा है। आप कहाँ से चाहते हैं कि पार्टी आपके बारे में सोचे और आपको टिकट या चुनाव आपको लड़ाए? देखिए, हमारी कोई ऐसी लालसा नहीं है। मेरी 70 बरस 71 वर्ष की उम्र है। हमारे सामने नंद प्रसाद चौहान जी हैं, हमारे व्यास प्रसाद पटेल जी हैं, हमारे ये अनुसूचित जाति के नौजवान छात्र हैं। हम लोग ऐसी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को स्वार्थ नहीं है। हम चाहते, हमारा था 370 एजेंडा था, हमारा पूरा हो गया। कश्मीर में हमारा आधिपत्य हो गया। राम मंदिर का उद्देश्य था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरा अब कोई हमारा एजेंडा नहीं है और मेरे कोई ख्वाहिश नहीं है। हम यही है कि हम जाकर, एक एजेंडा है लेकिन बीजेपी हाँ, का है? एक एजेंडा है क्या उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ता है, हिंदू और मुस्लिम। नहीं, ये हमारा कोई एजेंडा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जाता है। जब नहीं, चुनाव आते नहीं, हैं ये लोगों को कई भागों में बांटा जाता है। हमने तो देखिए, हम लोग महिलाओं के लिए जो कुरीति थी मुसलमानों में, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कभी भी रोड पर या कहीं भी समाचार पत्र में मुसलमानों के विरोध में हम कुछ लोग आवाज नहीं मुसलमान जो भाई हैं वो क्यों नहीं बीजेपी पर विश्वास करते हैं? देखिए, देश में कुछ आतंकवादी विचार के धारा के लोग हैं। राष्ट्र में ये सदियों से हम लोग गुलाम रहे हैं। 750 करीब बरस मुसलमानों का राज रहा है हिंदुस्तान में। 250 पौने 300 400 बरस तक ये अंग्रेजों का राज रहा है। हम लोग कम से कम 750 और 550 बरस गुलामी के तरफ रहे हैं। और हमारे आज महात्मा 2 अक्टूबर पर हम लोग मना रहे हैं पूज्य महात्मा गांधी का साबरमती के संत तुझे कर दिया कमाल, आज फूल माला चढ़ाए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग में देश में कोई मतभेद नहीं है। मुसलमान में कुछ आतंकवादी कहते थे कि टुकड़े टुकड़े होंगे देश भारत तब मिलेगी आज़ादी। ये उन्होंने नारा दिया था दिल्ली के तक पर। अभी तक लोगों पर केस चल रहा है शाहीन बाग में। शाहीन बाग ये देश के होंगे टुकड़े टुकड़े तब मिलेगी आज़ादी आज़ादी। ये कहने वाले लोग, ये पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों या चीन के दलाल हों, ये सब लोग मिलकर ये षड्यंत्र रहकर मुसलमानों के प्रति गलत अफवाह फैलाकर छुआछूत के भेद स्थापित। ये बताइए वाल्मीकि जी कि पिछले चुनाव जो हुआ था 2015 का, उसमें जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी। इस बार फिर जेडीयू बीजेपी के साथ है, आरजेडी अलग है। और खास करके सिवान विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो जेडीयू से बबलू चौहान थे, आरजेडी जेडीयू से बबलू चौहान थे और निर्दलीय के तौर पे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी थे। तो आरजेडी का जो वोट था वो बबलू चौहान को चला गया था। इस बार बीजेपी से हो सकता है कि व्यासदेव प्रसाद या ओम प्रकाश, जो भी चर्चा हो, जो भी कैंडिडेट आ जाए, और इधर से अवध बिहारी चौधरी का ये है। तो जो बबलू चौहान को जो वोट गया था आरजेडी का, वो अवध बिहारी को फिर से एक बार चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरजेडी यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए, वो हम लोग ने भगवान बाबू और हमारे पूज्य भृगु जी दोनों लोगों ने मिलकर खड़ा कर दिया था अवध बिहारी चौधरी को। अवध बिहारी चौधरी को खड़ा कर दिया गया निर्दलीय, मगर अपने बूते बल पर 27-28 कुछ वोट लाए थे वो जी। देखिए, अगर अवध बिहारी चौधरी को हम लोग निर्दलीय नहीं लड़ाए होते तो बबलू चौहान कम से कम 25-30 हजार 40 हजार वोट से आगे। हमारा कहना है कि 28,000 वो 40,000 ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें तो आरजेडी यहाँ पे पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो हमको लगता है लड़ाई आरजेडी के भारी नहीं है, भारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी हैं। और उनकी मनसबा और जो जब्बा है और ताकत है भाजपा कार्यकर्ताओं का, वो आरजेडी को हराएगा, भाजपा हराएगा। लेकिन इस बार नीतीश की सरकार से लोग नाराज भी हैं। चाहे वो बेरोजगारों के युवाओं की बात करें, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई फैक्ट्री छोटी सी लगी, या फिर कोरोना को लेकर के देख लीजिए, मजदूरों में जो देखा गया आक्रोश, बाढ़ को देख लिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं तो सरकार के खिलाफ कुछ लोग वोटिंग तो करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी आपसे 2 मिनट पहले हमने कहा था कि 3 रुपया चावल 2 रुपया गेहूँ हर माताओं के गरीब घर में हम दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। नहीं मिल रहा।
मिल रहा है। नहीं मिल रहा। आप चलिए, हम कई आप जो डीलर हैं वहाँ पे चलिए, क्या हो रहा है देखा जाए देखिए, वहाँ पे। मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है, 1 किलो दिया गया है। उन तक पहुँच नहीं और रहा है। हमारा राशन जो आया है, मैंने आप कहें कि करोड़ों टन अनाज मोदी ने बिहार के लोगों को दिया है खाने के लिए और जिलाने के लिए, मजदूरों को, और अब जो प्रवासी आए थे उनको दिया है, हम लोग दिया है। ये बताइए कि अगर बाई और द वे बीच में खा गए नहीं, व्यासदेव प्रसाद, जन जीवन में लोग खा अगर जाए, जिस तरह इधर से खा जाए, ओम प्रकाश यादव की जो चर्चा चल रही है, अगर ओम प्रकाश यादव आते हैं और इधर से उनके समधी और बिहारी चौधरी अगर आमने सामने दोनों आते हैं, तो उस समय की क्या लड़ाई होगी? क्योंकि दोनों ही यादव, क्या लड़ाई क्या होगी? देखिए, दोनों लोग ज्यादा लोग लड़ेंगे तो दोनों लोग गाड़ियों के भरे गिरेंगे, समझते हैं नहीं? 2 आदमी जो टकराता है उसका परिणाम यही होता है कि दोनों तरफ लोग ढिमलाते हैं। 2 पत्थर को अगर लोहा को टकराया जाएगा तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, और 2 आदमी कभी नहीं जीतेगा, तीसरा व्यक्ति जीतेगा। जो भी निर्दलीय खड़ा होगा वो जीत जाएगा। वैसे में आपको माना जाए कि आप निर्दलीय के तौर पे चुनाव? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को कभी विरोध नहीं किया है और न जीवन में मरने के समय तक करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं, पिलर है, हम रहेंगे और मरते के दिन तक मेरे विचार, मेरे धारा, मेरे संस्कार रहेगा। देखिए, आपने सुना, और यही पुराने जो बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक उसी तरह से आज इन्होंने अपनी बातों को रख करके यह साबित कर दिखाया कि जब हमने सवाल किया कि जब 2 लोहा टकराएंगे और उसमें निर्दलीय के तौर पे आ पाएंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, था और रहूँगा। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इनके अंदर जो पार्टी का जज्बा है वो अभी भी, आज भी इनके अंदर एक सिपाही के तौर पे, एक सच्चे कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे है। और इस तरह के लोग जो हैं वो बीजेपी जैसी पार्टी ऐसे लोगों को दरकिनार करके चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से आरजेडी या तमाम ऐसे लोग जो ज़मीनी स्तर पर जो काम करते हैं और उनको दरकिनार करते हुए आगे वो बढ़ती है, तो खामियाजा भुगतने के लिए भी उसी पार्टी को तैयार रहना पड़ता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से वाल्मीकि प्रसाद यादव जी ने अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से रखा है, ऐसे में सिवान सदर सीट जो होता है, कौन कैंडिडेट आता है और किस तरह की लड़ाई होती है, क्या बीजेपी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ती है या फिर आरजेडी अपना यहाँ पर झंडा लहराने में सफल होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।